नमस्कार, एपीएन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुनकरों की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो कारीगर हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है अलग अलग योजनाओं के जरिए, और साथ ही साथ कैसे एक देश में जब हम खासतौर से शिक्षा की बात करते हैं तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, और फिलहाल इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बच्चों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8,140 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी शुरुआत आज करने जा रहे हैं, शुभारंभ उनका होगा। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए, कई ऐसी परियोजनाएं जिनका इसमें शिलान्यास भी वो करेंगे। पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों की तमाम विकास परियोजनाएं, रजत जयंती समारोह उत्तराखंड राज्य के गठन का, जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां पर एक जो प्रदर्शनी लगाई गई है जो कि बताते हुए कि किस तरीके से उत्तराखंड राज्य लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ देखे जा सकते हैं। इस दौरान अलग अलग प्रदर्शनियों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड राज्य का जो विकास है वो संभव हो पाया है, और उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए आज भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका न सिर्फ शुभारंभ बल्कि शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करेंगे। आज करीब 8,140 करोड़ से अधिक के जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शुरुआत होगी। साथ ही साथ किसानों को अगर हम बात करें तो करीब उनको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आज सहायता राशि जो है वो जारी की जाएगी। किसानों को आपको बता दें 28,000 से अधिक ऐसे किसान हैं जिनको 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए देखे जा सकते हैं कैसे उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ उसके बाद से पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, हमने देखा है कैसे राज्य का जो विकास है वो संभव हो पाया है। और ख़ासतौर से ना सिर्फ तमाम विकास कार्य बल्कि कैसे केंद्र और राज्य का एक बेहतर समन्वय जो है वो नज़र आता है। डबल इंजन सरकार की अगर बात की जाए, कैसे युवाओं के लिए अनेक अवसर जो हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिर चाहे रोज़गार की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, या ख़ासतौर से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए, हर तरीके से उत्तराखंड राज्य जो कि अपना रजत जयंती समारोह फिलहाल मना रहा है, इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर बाद पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा से जुड़े जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिनका न सिर्फ शुभारंभ वो करेंगे, कुछ का शिलान्यास भी करेंगे, और साथ ही जो किसान हैं उनको करीब 62 करोड़ रुपए की जो राशि है, सहायता राशि, वो भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार अपने संबोधन में इस बात पर बल देते आए हैं कि किस तरीके से आत्मनिर्भरता को हम बढ़ावा दे सकते हैं, और उसी में जब हम बात करते हैं खासतौर से हथकरघा उद्योग की बात की जाए, या जिस तरीके से पहल हमने देखी हैं हर हाथ को हुनर, उन्हीं पहल की एक बानगी जो है इस प्रदर्शनी में भी यहाँ नज़र आ रही है। और उनसे बातचीत करते हुए भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साथ ही किस तरीके से लगातार अगर बात की जाए उत्तराखंड राज्य की, कैसे राज्य विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है, और उसमें ना सिर्फ धार्मिक पर्यटन की बात की जाए, छोटे कारीगरों की बात की जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पुष्पित और पल्लवित हमारा उत्तराखंड आपके भारतवर्ष को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तराखंड के मंत्र को लेकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। आज राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, बैठकों सहित 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजनों द्वारा बदलते उत्तराखंड की सुनहरी तस्वीर को विश्व पटल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपके ही दिशा निर्देशन में हम
विश्व आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की श्रृंखला के आयोजन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले खतरों से निपटने के लिए विशेष नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता और ग्राउंड जीरो पर उन्हें लागू करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केदारनाथ की त्रासदी हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो, जोशीमठ में भूधसा हो, या वर्षा काल के समय या इस वर्ष हुई भयंकर आपदा हो, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय आपने प्रत्येक विपदा के दौरान संवेदनशीलता के साथ उत्तराखंड की जनता का आगे बढ़कर साथ दिया है, हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है। आपके स्नेहपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड कठिनाइयों से उबरकर एक नई शक्ति, नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही समान नागरिक संहिता का कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे साहसिक कदमों के माध्यम से आज हमारा राज्य एक समरस समाज निर्माण की दिशा में अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम सब मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राज्य स्थापना दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर पुनः स्वागत करते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। त्याग, तप, त्याग और बलिदानों से हमने उत्तराखंड को पाया है नमन उन अटल बिहारी को जिन्होंने ये स्वप्न सच कर दिखाया है। अब राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने यहाँ विकास का दीप जलाया है और देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर तक पहुंचाया है, देवभूमि के गौरव को पुनः शिखर पर पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपके संदेश के लिए। और देवी सज्जनों, विकास की जो लौ यहाँ पर उज्ज्वलित हुई, इसको और अब गति देते हुए आज अनेक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन विकासपरक परियोजनाओं का शुभारंभ करें। 5 करोड़ की 31 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिंचाई, खेल, ऊर्जा, वन, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, पेयजल, शहरी विकास, डेयरी विकास, लोक निर्माण विभाग की 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऊर्जा, शहरी विकास, प्राविधिक शिक्षा, लोक निर्माण, पेयजल, सिंचाई, कौशल विकास एवं सेवा योजन व खेल विभाग की 932 करोड़ की 12 योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। देवी सज्जनों, इस कॉफी टेबल बुक का शीर्षक है गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान और सुनहरा भविष्य। ये कॉफी टेबल बुक केवल चित्रों का संग्रह नहीं बल्कि उत्तराखंड की आत्मा, उसकी अस्मिता, उसकी आकांक्षाओं का दस्तावेज है। इसका हर एक पन्ना देवी सज्जनों हमें याद दिलाता है कि जब एक राज्य अपने सपनों को संकल्प बना लेता है तो विकास उसकी पहचान बन जाती है। इस कॉफी टेबल बुक में कैसे देवभूमि ने परंपरा को प्रगति से जोड़ा दिखाया गया है और कैसे हर नागरिक ने विकसित उत्तराखंड 2047 की परिकल्पना को अपने कर्म से सार्थक करने का प्रण लिया है। और अब देवी सज्जनों, एक और ऐतिहासिक क्षण, देवभूमि रजत उत्सव पर आधारित 2 कस्टमाइज माई स्टैम्प जारी की जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप ये कस्टमाइज माई स्टैम्प को जारी करें। देवी सज्जनों, 25 वर्षों की कहानी, समृद्धि और संस्कृति की कहानी, इस थीम पर कस्टमाइज माई स्टैम्प के माध्यम से हम यहाँ पर हिमालय की गोद में उत्तराखंड नाम से हमारा जो राज्य का उदय हुआ उसे दर्शाया गया है।
ये डाक टिकट उत्तराखंड की 25 वर्षों की गौरव गाथा को राष्ट्रीय स्मृति में अमर कर देगा। श्री बद्रीनाथ धाम का स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकास और मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 प्रमुख मंदिरों का पुनरुद्धार और अवस्थापना विकास प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को नया जीवन दे रहे हैं। साथ ही होम स्टे योजना के माध्यम से स्थानीय लोग पर्यटन से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल से आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत के दर्शन श्रद्धालुओं की आस्था के नए पहचान बने हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड आज देश के उभरते हुए वेडिंग डेस्टिनेशन के साथ साथ शीतकालीन पर्यटन और तीर्थाटन का केंद्र भी बन गया है, जहां प्रकृति, परंपरा और पर्वतीय आतिथ्य मिलकर जीवन के सबसे सुंदर क्षणों को अविस्मरणीय बना देते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में भी राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या दुगनी, डिग्री कॉलेजों की संख्या 4 गुना तक बढ़ चुकी है। विश्वविद्यालयों की संख्या 3 से बढ़कर 43, इंजीनियरिंग कॉलेज 8 से बढ़कर 52। उत्तराखंड अपनी स्थापना के दिनों से ही ऊर्जा प्रदेश के रूप में देखा जाता रहा है। राज्य गठन के समय 3,800 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन अब बढ़कर 16,500 मिलियन यूनिट हो चुका है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना सदैव एक चुनौती रही है, पर आज उत्तराखंड इस लक्ष्य को भी साधने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिशु और मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है। संस्थागत प्रसव 33% से बढ़कर 82% हो चुके हैं। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने नई ऊंचाइयों को स्पर्श किया है। मिलेट्स को सुपर फूड के रूप में बढ़ावा देने के साथ साथ एप्पल, कीवी और ड्रैगन फ्रूट मिशन जैसी योजनाएं पर्वतीय कृषि को आत्मनिर्भर और लाभकारी बना रही हैं। विकास को समर्पित इन नीतियों का परिणाम है कि नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में उत्तराखंड देश भर में प्रथम स्थान पर रहा। पिछले 2.5 दशकों में उत्तराखंड ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बहुआयामी गाथा रची है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने के साथ साथ दंगारोधी, धर्मांतरण विरोधी, नकल विरोधी और सशक्त भू कानून जैसे ठोस कदमों तक राज्य ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन की मजबूत नींव रखी है। वर्ष 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्राउंडिंग हो चुकी है। G20 आयोजन ने उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया और 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी युवा ऊर्जा का परिचय दिया। आज जब उत्तराखंड अपनी 25 वर्ष की गौरवमय यात्रा पूरी कर रहा है, ये केवल एक उत्सव नहीं बल्कि नए सपनों और नए संकल्पों की शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम उत्तराखंड वासी हृदय से आपके प्रति कृतज्ञ हैं और ये संकल्प लेते हैं कि विकसित भारत 2047 के महान अभियान में हमारा प्रदेश पूरे समर्पण, श्रम और संकल्प के साथ अपना सर्वोत्तम योगदान देगा। तो देवी सज्जनों, ये है उत्तराखंड at 25, जहां पर हर सपना आकार ले रहा है। और अपने 25 वर्षों की गौरव यात्रा को तय करने के बाद देवी सज्जनों, विकसित उत्तराखंड 2047 के संकल्प के साथ उत्तराखंड अब एक स्वर्णिम अध्याय की दहलीज पर खड़ा है और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की तरफ यहाँ का हर एक नागरिक अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद में, उनके दिशा निर्देश, उनकी नीतियों के अनुरूप इस संकल्प को साकार करना चाहता है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब एक युग दृष्टा का सानिध्य मिलता है, तब एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी प्रेरणा का सृजन होता है जो आपको नई बुलंदियों को छूने का मनोबल देता है। तो मैं आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ, उनके आशीर्वचनों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, हमें कृतार्थ करें।
देवभूमि उत्तराखंड का मेरा भाई बंधुओं, दीदी भूलियों, दाना सयाणों, आप सबू कई मेयर नमस्कार। पहला सेवा सौंधी उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह, केंद्र में मेरे सहयोगी अजय टमटा, विधानसभा अध्यक्ष बहन ऋतु जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्रीगण, मंच पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री और सांसदगण, बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए हुए पूज्य संतगण, अन्य सभी महानुभाव और उत्तराखंड के मेरे भाई और बहनों, साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था, वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था। और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है, उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने में जुटी है। मैं आप सभी को उत्तराखंड की रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के उन बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं उस वक्त के सभी आंदोलनकारियों का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं उत्तराखंड से मेरा लगाव कितना गहरा है। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर यहां आता था, तो यहां पहाड़ों पर रहने वाले मेरे भाई बहनों का संघर्ष, उनका परिश्रम, कठिनाइयों को पार करने की उनकी ललक मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। साथियों, यहां बिताए हुए दिनों ने मुझे उत्तराखंड के असीम सामर्थ्य का साक्षात परिचय करवाया है। इसलिए ही जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा, ये दशक
उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तब मुझे पूरा पूरा भरोसा आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है, तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। साथियों, 25 साल पहले जब उत्तराखंड नया नया बना था, तब चुनौतियां कम नहीं थी। संसाधन सीमित थे, राज्य का बजट छोटा था, आय के स्रोत बहुत कम थे और ज्यादातर जरूरतें केंद्र की सहायता से पूरी होती थी। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यहां आने से पहले मैंने रजत जयंती समारोह पर शानदार प्रदर्शनी देखी। आपसे भी मेरा आग्रह है कि उस प्रदर्शनी को उत्तराखंड के हर नागरिक ने देखनी चाहिए। इसमें उत्तराखंड की पिछले 25 वर्षों की यात्रा की झलकियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, टूरिज्म, हेल्थ, पावर और ग्रामीण विकास, ऐसे अनेक क्षेत्रों में सफलता की गाथाएं प्रेरित करने वाली है। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए था। आज जो 25 साल की उम्र के हैं, उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4,000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4,000। आज एक दिन में 4,000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। साथियों, इन 25 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। पहले यहां सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, आज यहां 10 मेडिकल कॉलेज है। 25 साल पहले वैक्सीन कवरेज का दायरा सिर्फ 25% भी नहीं था। 75% से ज्यादा लोग बिना वैक्सीन की जिंदगी शुरू करते थे। आज उत्तराखंड का करीब करीब हर गांव वैक्सीन कवरेज के दायरे में आ गया है। यानी जीवन के हर आयाम में उत्तराखंड ने काफी प्रगति की है। विकास की ये यात्रा अद्भुत रही है। ये बदलाव सबको साथ लेकर चलने की नीति का नतीजा है। हर उत्तराखंडी के संकल्प का नतीजा है।